किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों को 20 साल भी नहीं लगते, पर भारत पर आज भी सनातन भगवा लहरा रहा है। 622 ईस्वी से 634 ईस्वी तक मात्र 12 साल में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद साहब ने इस्लाम की तलवार से पानी पिलाकर मुसलमान बना दिए। 634 ईस्वी से 651 ईस्वी तक यानी मात्र 16 साल में सभी पारसियों को तलवार की नोक पर इस्लाम की दीक्षा दी गई। 640 ईस्वी में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखे और देखते ही देखते मात्र 15 सालों में 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरस्को आदि देशों को 640 ईस्वी से 711 ईस्वी तक पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुखचैन लेने में मुसलमानों ने मात्र 71 साल लगाए। 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ। 730 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी मुसलमान थी। मात्र 19 सालों में तुर्की थोड़े भी निकले। तुर्की के विरुद्ध जहाद 651 ईस्वी में शुरू हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क मुसलमान बना दिए गए। मंगोलियो यानी इंडोनेशिया के विरुद्ध जहाद मात्र 40 साल में पूरा हुआ। 1260 ईस्वी में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशियन के मंगोल मुसलमान बन चुके थे। नाम मात्र के लोगों को छोड़कर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों को 634 ईस्वी से 650 के बीच मुसलमान बना दिया गया। और 700 ईस्वी में भारत के विरुद्ध जहाद शुरू हुआ, वह अब तक चल रहा है। मुसलमानों की क्रूरता का अंदाज इस बात से लगाएं कि मुसलमानों का ईरान पर आक्रमण हुआ। मुसलमानी सेना ईरानी राजा के महल में पहुंच गई। महल में बहुत छोटी राजकुमारी थी। ईरान पर आक्रमण अली ने किया था, जिसे शिया मुसलमान मानते हैं। आपको लगता होगा कि अली कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा था, इसीलिए शिया मुसलमान थोड़े ठंडे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कासिम, अकबर, औरंगजेब और इस अली नाम के राक्षस में सूत्र मात्र का भी फर्क नहीं था। पारसी राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। अब वह कन्या थी तो लूट के माल पर पहला हक खलीफा मुगीरा इब्न शुबा का था। खलीफा को वह मासूम बच्ची भोग के लिए भेंट की गई, लेकिन खलीफा ईरान में अली की लूट से इतना खुश हुआ कि अली को कह दिया कि इसका भोग तुम करो। मुसलमानी क्रूरता पशु संस्कृति का एक सबसे लचीला नमूना। देखिए कि छोटी बच्ची में भी उन्हें औरत दिखाई पड़ रही थी। वह उनके लिए बेटी नहीं, भोग की वस्तु थी। बेटी के प्रेम में पिता को भी बंदी बनना पड़ा। इस्लाम या मौत में से एक चुनने का विकल्प पारसी राजा को दिया गया। पारसी राजा ने मृत्यु चुनी। अली ने इस 3 साल की मासूम राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लिया। अली की पत्नी अलसबा बिन रबिया मात्र 3 साल की थी और उस समय अली 30 साल से भी ऊपर था। यह है इस्लाम और यह है इस्लाम की संस्कृति। मैंने मात्र ईरान का उदाहरण दिया है। इजिप्ट हो या अफ्रीकन देश, सब जगह यही हाल है। जिस समय सीरिया आदि को जीता गया था, उसकी कहानी तो और दर्दनाक है। मुसलमानों ने ईसाई सैनिकों के आगे अपनी औरतों को कर दिया था। मुसलमान औरतें गईं ईसाइयों के पास कि मुसलमानों से हमारी रक्षा करो। बेचारे ईसाई इन धूर्तों की बातों में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या था, सारी सुपड़ खाओं ने मिलकर रातों रात सभी सैनिकों को हलाल कर दिया। अब आप भारत की स्थिति देखिए। जिस समय मुसलमान ईरान तक पहुंचकर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उस समय उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारतीय क्षत्रियों की ओर आंख उठाकर भी देख सके। जब ईरान, सऊदी आदि को जबरन मुसलमान बनाया गया था, तो मुसलमानों का मन हुआ कि अब हिंदुस्तान के क्षत्रियों को जीता जाए, लेकिन यह स्वप्न उनके लिए काल बनकर खड़ा हो गया। 636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर पहला हमला बोला। एक भी मुसलमान जिंदा वापस नहीं जा पाया। कुछ वर्ष तक तो मुसलमानों की हिम्मत तक नहीं हुई कि भारत की ओर मुंह करके सोया भी जाए, लेकिन कुछ ही वर्षों में गिरदों ने अपनी जात दिखाई दी। दोबारा आक्रमण हुआ। उस समय खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने हाकिम नाम के सेनापति के साथ विशाल इस्लामी टिड्डी दल भारत भेजा। सेना का पूर्ण सफाया हो गया और सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया।
हाकिम को भारतीय क्षत्रियों ने बहुत मारा और बड़े बुरे हाल के साथ वापस अरब भेजा, जिससे उनकी सेना की दुर्गति का हाल उस्मान तक पहुंचा जाए। यह सिलसिला लगभग 700 ईस्वी तक चलता रहा। जितने भी मुसलमानों ने भारत की तरफ मुंह किया, क्षत्रियों ने उनका सिर कंधे से नीचे उतार दिया। उसके बाद भी भारत के जवानों ने हार नहीं मानी। जब 700वीं सदी इस्लाम की शुरू हुई, जिस समय अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, यूरोप, सीरिया, मॉस्को, ट्यूनिसिया, तुर्की, यह बड़े बड़े देश जब मुसलमान बन गए, स्पेन तक की 70% आबादी मुसलमान थी, तब आपको ज्ञात है भारत में बप्पा रावल, महाराणा प्रताप के पितामह का जन्म हो चुका था। ये संपूर्ण योद्धा बन चुके थे। इस्लाम के पंजे में जकड़ गए अफगानिस्तान तक के मुसलमानों को उस बप्पा रावल ने मार भगाया। लेकिन यही नहीं, वह लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक जा पहुंचे, जहां खुद खलीफा को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पूरे भारत की न केवल रक्षा बल्कि हमारी शक्ति का डंका विश्व में बजाय रखा। लेकिन 836 ईस्वी के समय भारत में वह हुआ जिससे विश्व विजेता मुसलमान थर्रा गए। मुसलमानों ने अपने इतिहास में उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। वह सरदार भी क्षत्रिय ही थे, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रताप ऋषि अगस्त से भी ज्यादा चमका। ऋषि दिया, यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते थे। मिहिर भोज ने मुसलमानों को अरब तक थर्रा दिया। पृथ्वीराज चौहान तक इस्लाम के उत्कर्ष के 400 वर्षों बाद तक भारत के क्षत्रियों ने इस्लाम की बीमारी भारत को नहीं लगने दी। उस युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। उसके बाद मुसलमान विजयी हुए, लेकिन क्षत्रियों ने सत्ता गंवाकर भी हार नहीं मानी। एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। अंतिम वीर दुर्गादास जी राठौर ने दिल्ली को जुगाकर जोधपुर का किला मुगलों के हलक से निकाल लिया। हिंदू धर्म की गरिमा, वीरता, शौर्य को 4 चांद लगा दिए। किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों को 20 साल भी नहीं लगते और भारत में 500 साल राज करने के बाद भी मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर भी इस्लाम की मुहर नहीं लगने दी। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, मिहिर भोज, दुर्गावती चौहान, परमार, लगभग सारे क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेल गए। एक समय ऐसा आ गया था, लड़ते लड़ते क्षत्रिय केवल 2% रह गए थे। जिन मुसलमानों ने 20 साल में आधी विश्व आबादी को मुसलमान बना दिया, वह भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सीमित क्यों रह गए?